1972 में संयोग ऐसा बैठा कि दोनों के पिता की भेंट हुई और बात बात में ही शादी तय हो गई। 22 मई 1972 को हरिंद्रानंद जी और नीलमानंद जी का विवाह हुआ और उसके 2 साल बाद 74 में आरा में उसी शमशान में साहब हरिंद्रानंद जी ने निराश मन से हताश होकर थक कर ये सोचा कि पिछले 14 वर्ष से मैं लगातार शिव गुरु की खोज कर रहा हूँ, लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं मिला। और उनके मन में ये कौन था जो उनके पिता हमेशा घर में कहते थे कि गुरु ब्रह्मा, हमारे घरों में भी हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उन्होंने कहा कि इसमें गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में संहार की शक्ति होती है, महेश की शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु साक्षात परमेश्वर है, ईश्वर है, परब्रह्म है। तो जब गुरु ये सब हो सकता है तो वही ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है? मात्र ये सोच। और उन्होंने उसी समय कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, किसी जगह जाके अध्ययन करके ये नहीं समझा था, उनको पता ही नहीं था, बस अपने घर में सुना था। शिव ईश्वर को कहते हैं। उन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया। और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, हरि कथा अनंता, एक भजन हमारे गुरु भाई लोग गाते हैं, साहब हरिंदर की कथा मैं उनकी बात सुनाता हूँ। मैं किसकी बात कहता हूँ, क्यों कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ कि होता क्या है कि जब भीड़ बढ़ जाती है ना, शिव शिष्यों की संख्या बढ़ने लगती है, तो हर व्यक्ति कोई न कोई आके आपको समझाने लगता है, हमको समझाने लगता है कि हम जो कहेंगे वही मानना, हम जो कहते हैं वही सुनना, क्योंकि मैंने तुमको जोड़ा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हम लोग के साथ भी ऐसा होता रहा है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किनके कहने पे हम सब ने शिव को अपना गुरु बनाया है। साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु मानकर अगले 8 वर्षों तक, तब तक वो डिप्टी कलेक्टर भी हो गए, उनकी पोस्टिंग पाटन में हुई, फिर उसके बाद वो मधेपुरा गए। मधेपुरा में लगभग तब तक 8 वर्ष बीत गए, यानी 1982 और वहाँ उन्होंने पहली बार कमरे से बाहर शिव की बात करनी शुरू की, यानी कि दूसरे लोगों से भी महादेव की बात की। हम लोग हमेशा पूछते हैं कि ये शिव चर्चा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शिव की कथा का प्रचलन बहुत दिनों से है, लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन हजारों वर्षों से नहीं है। शिव की कथा हम सुनाते आए हैं, शिव की चर्चा यानी शिव की बात हम लोगों ने कब करनी शुरू हुई? जब 1982 में मधेपुरा जिला में जब ये मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, उन्होंने लोगों से कहा, जगत के लोगों से कहा कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। और 1975 में श्वासों के माध्यम से नमः शिवाय उनके पास ये मंत्र पहुंच चुका था। नमः सांसों के साथ आया था, शिवाय उतर गया था। अभी प्रारंभ में मैंने आपको यही बताया कि जब ये सृष्टि बनी तो इस सृष्टि ने सबसे पहले झुक के नमः शिवाय शब्द से प्रणाम किया शिव को, और शिव का यही प्राण मंत्र हम सभी शिव शिष्यों के लिए नमन की एक प्रक्रिया भी बन गया। साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में सबसे पहले शिव को गुरु बनाने के बाद सबसे पहले नमः शिवाय आया। फिर उसके बाद आकाशवाणी एक हुई थी बेगूसराय में, जिसमें आवाज आई थी, उनसे कहा गया था कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो, यानी हमारा दूसरा शिव की चर्चा। मैंने शिव को गुरु माना है और मैं दूसरों को प्रेरित करता हूँ।
साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, मैं यही करता हूँ, मैंने शिव को अपना गुरु माना और मैं दूसरों को कहता हूँ कि तुम भी मानो। अब ये तीनों सूत्रों में तीसरा सूत्र पहले आया, दूसरा सूत्र उसके बाद आया, लेकिन पहला सूत्र जिसमें हम दया मांगने की बात करते हैं, ये आया नहीं, ये उनके जीवन में घटित होने वाले पल प्रतिपल ने उनको समझा दिया कि शिव की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम लाख कोशिश करें, क्योंकि पहले जो इतने साधना और मंत्रों का जप जिन्होंने किया, शिव को गुरु मान के सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कोई साधना, कोई उपासना नहीं की, लेकिन ऐसा हुआ उनके जीवन में जिसने उनको समझा दिया कि महादेव की दया से सब कुछ हो सकता है। अब है कि समय बहुत हो चुका है और आप लोग भी दूर दूर से आए हैं। बारिश का मौसम है, बारिश सुबह में भी हुई है बहुत, आपको लौटना भी है, भूख भी लगी होगी, लेकिन महादेव के नाम पे तो हम लोग पूरा दिन भी उपवास करते हैं। क्या आप नहीं करते? हम लोग नहीं करते, हम लोगों ने किया है, हम लोग को आता है ये। तो पूरा दिन का उपवास मत करिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग और यहाँ रुकते हैं, क्योंकि लौटना तो आपको भी है, लौटना तो मुझको भी है। न जाने ये बात फिर कब होगी ना होगी, न जाने ये वक्त, ये समा फिर होगा ना होगा, कोई नहीं जानता। जीवन में अगले पल में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन मेरा मन ये समझ जाए ये बहुत जरूरी है। ये शिव की चर्चा क्या है, क्योंकि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बिना समझे कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा शिव का शिष्य इस धरती पे उतरा जिसने अपना पूरा जीवन इस काम में लगा दिया है। माँ नीलम आनंद राज परिवार की बेटी और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, लेकिन शिव की चर्चा करने के लिए वो दोनों अपने अस्तित्व को भूल गए। महादेव की बात ऐसी ही होती है। महादेव के लोग धरती पे बैठ के बात करते हैं, महादेव के लोग कहीं भी कुछ भी खाकर रह जाते हैं, गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे महादेव भी ऐसा ही करते हैं। तो जो गुरु होगा शिष्य भी तो उसके जैसा ही होगा। जिसने भी शिव को अपना गुरु माना है, उन सबके लिए ये संदेश है साहब हरिंद्रानंद जी का कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण सभी से परे है शिव की शिष्यता। हमारा मन अभी तक अगर जाति में जकड़ा हुआ है, अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस जाति का, ये उस जाति का है, तब हमको और ज्यादा महादेव से दया मांगने की जरूरत है। क्योंकि महादेव का शिष्य किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। जगत गुरु शिव का शिष्य जगत स्तर का होता है, जो महादेव के तरफ से दुनिया को देखता है और दुनिया में कोई पराया नहीं लगता। ये ज्ञान नहीं था हम लोगों को पहले, ये समझ नहीं थी, लेकिन जिनके अंदर ये समझ उतरी थी, उन्होंने धरती के प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने का बीड़ा लिया। हम मूल कारण में अगर जाएंगे तो क्या जगत गुरु शिव का स्वरूप आज आया है? नहीं ना। हजारों वर्ष से जब से शिव है, शिव के सभी रूप हैं। ग्रंथों में, रामचरितमानस में, महाभारत में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बहुत जगह ये लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, संभवे गुरुवे नमः। शिव ही जगत के गुरु हैं, शिव जैसा कोई गुरु है ही नहीं। गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु शिव है, जगत के गुरु शिव हैं। और हम आप समझ नहीं सके। हम लोग आज तक सोचते थे कि महादेव का अर्थ होता है जो देवों का देव है, और जब देवताओं से भी हम नहीं मिल पा रहे हैं तो इतनी बड़ी सत्ता, देवों के देव महादेव, उनसे हम कैसे मिल पाएंगे? हमको क्या आता है?
हमको संस्कृत नहीं आती बोलने, हमको मंत्रों का जप करने नहीं आता, साधना करने अगर बैठेंगे तो मन भटक जाता है, पूजा करने भी जाते हैं तो अगरबत्ती इधर जलाते हैं और चूल्हा पे क्या चढ़ा है इसी पे ध्यान लगा रहता है। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस इंसान के जीवन में रह के हमसे हो पाता है, नहीं हो पाता। तो हमको आता क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इस रास्ते पे जा सकते हैं? पहली बात, संसार के लोगों को शिवके से सहजानंद जी ने कहा कि ये भी करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सोमेंद्र भाई आपसे जब बात कर रहे थे आध्यात्मिक उत्कर्ष पे, तो वो कह रहे थे ये बात कि अविश्वास और अश्रद्धा में भी परिणाम वही है। साहब ने कहा यह है गुलाब का फूल, इस गुलाब के फूल को काट कर अपने फूलदान में सजा लीजिए, ये खुशबू देगा या दुर्गंध? खुशबू देगा। डाली पे होगा तब भी खुशबू देगा। और किसी ने मसल कर फेंक दिया है, मसल दिया है, उसको फेंक दिया है धरती पे, लेकिन तब भी वो खुशबू देगा या दुर्गंध देगा? खुशबू देगा। उन्होंने कहा महादेव से सब सिर्फ सटे रहो, महादेव से जुड़े रहो, तो वो महादेव परिणाम के रूप में हमेशा कल्याण करेंगे, शुभ देंगे। अब सोचिए, जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसी बात के लिए लगा दिया कि लोग शिव से जुड़ सकें, एक आध्यात्मिक अपराध क्या होता है, वो ये होता है कि हम दुनिया के लोगों को अपने से जोड़ने लगते हैं। हम कहते हैं मेरे पीछे चलना, मेरी बात सुनना, इस जिले में मैंने शिव का काम किया है, या मैं इस जाति की हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ, मैं इस जाति की हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ। अरे भाई, पहले पंक्ति में साहब हरिंदरनाथ जी ने कहा कि जाति धर्म का तो मामला ही नहीं है यहाँ, ये सबसे ऊपर है शिव की शिष्यता। तो जब हम शिव की चर्चा करते हैं समाज में, दिल में शिव को धारण करते हैं, दिल में शिव को उतारते हैं और अपने दिल में शिव को लेकर समाज में उतरते हैं, क्योंकि जो मेरे दिल में होगा वही हम आपको दे सकेंगे, जो मेरे दिल में नहीं होगा मैं आपको नहीं दे सकती। तो इतने लंबे प्रक्रिया में इसके बाद कहीं जाकर इस जन्म में शिव हमारे आद्य गुरु हुए। शिव की चर्चाएं आज हर जगह होती हैं, लोग आपको बहुत गौर से देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप शिव के गुरु स्वरूप की बात करते करते उठ के कोई नृत्य तो नहीं करने लगा है? ऐसा भी होता है कहीं कहीं। कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करने लगा, कोई व्यापार तो नहीं बना रहा है इसका। मतलब डांस करना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर के पार्टी में करने पे ठीक लगता है, शिव की चर्चा में करने पे नहीं ठीक लगता। हर चीज के लिए एक जगह होती है। तो अगर शिव की चर्चाओं में ऐसा कहीं हो, आप जरूर उसको रोकिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि साप्ताहिक चर्चा शुरू हुई है, हम लोगों ने शुरू किया है, और साप्ताहिक चर्चा शुरू जिसके द्वारा होता है, तो बहुत जगहों पे ऐसा भी होता है कि उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरे आने से पहले शुरू नहीं होना चाहिए, मतलब कि हम आएंगे तब चर्चा शुरू होगी। तो जी नहीं, साहब हरिंदरानंद जी ने बिल्कुल ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर दो व्यक्ति भी कोई वहां पहुंच गया है तो वो चर्चा शुरू कर सकता है। हरा भोला हरा भोला, भोला भोला हरा हरा। 1983 में 83 में मधेपुरा में माँ नीलमानंद जी के द्वारा ये रचित है, शुरू हुआ था। शिव की चर्चाएं जब शुरू हुई थी तो हम प्रारंभ में सबसे पहले इसको गाते थे, और इसके बाद जागरण भजन जो है, जागा जागा महादेव, इसको गाते, और उसके बाद शिव की चर्चा होती। हरा भोला इस तरह से ढूंढ के गाया जाता कि गाने वाला का भी मन और जो बैठा है उसका भी मन, अगर माइक लगे है और इस माइक से कहीं भी आवाज जाती है, उसका भी मन शिव की तरफ मुड़ जाए। एक ही प्रयोजन है शिव के शिष्यों का, एक ही प्रयोजन है
कि लोग शिव की तरफ मुड़ जाए, मात्र, और कुछ भी नहीं। हम आपको अपने से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको शिव तक नहीं ले जा सकते। आप भी किसी को नहीं ले जा सकते, लेकिन जो शिव तक गया है वो जरूर लेकर जा सकता है। जिसने अमेरिका नहीं देखा है उसके लिए अमेरिका बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो बहुत बार जाके आया है उसके लिए बड़ी चीज नहीं है। उसका सहारा लेकर तुरंत पहुंचा जा सकता है। अब है कुछ जिज्ञासा है मेरी, जैसे इनके पास भी आई होगी, लेकिन उससे पहले कहीं नहीं लिखा है कि पहले आपकी जिज्ञासा हो, मेरी भी जिज्ञासा है। हम लोग आज अभी इस क्षण में याद करते हैं, शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, इसका उद्घोष इस संसार में किसके द्वारा हुआ है ये आप जानते हैं? शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इस बात का प्रारंभ, इसका उद्घोष यानी कहने वाले कौन हैं? सबसे पहले साहब हरिंद्रानंद जी। 3 सूत्रों के बारे में, 3 सूत्र, शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, ये अनुभूति में घटित होने के बाद सूत्रों में पिरोकर हम सबों को देने वाले कौन हैं? साहब हरिंद्रानंद जी हैं। और आज सबको, पूरी दुनिया के लोगों को ये कहने वाले कि आओ चले शिव की ओर, ये कहने वाले कौन हैं? साहब हरिंद्रानंद जी। तो आप ही बताइए कि क्या कोई और हमको शिव तक लेकर जा सकता है? अगर जा सकता है तब तो जरूर उसका साथ ले लीजिए, लेकिन अगर नहीं जा सकता है तो कभी भी ऐसे लोगों से प्रणाम करके दूरी बना लीजिए, उनके पीछे मत जाइए, क्योंकि इससे होगा ये कि हम अपना भी समय नष्ट करेंगे, आपका भी समय नष्ट करेंगे, सबका समय नष्ट करेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो शिव मंजिल है, यानी शिव याद रहने चाहिए। शिव को बताने वाला कौन है वो याद रहना चाहिए। ये तीनों सूत्र करने से मेरा मन शिव की तरफ जाएगा, ये याद रहना चाहिए। इसके सिवा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, पर एक बात नहीं भूली। क्या गीत में कहता है, क्या नहीं भूली? तो यही नहीं भूली कि मैं तुमको प्यार करती है, तो हमारा जीवन भी नहीं है। जैसे अभी हवा चल रही है, हवा चल रही है ना, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हवा दिखाई देती है, लेकिन उसके बिना हमारे प्राण नहीं चलते। वैसे ही वो महादेव जो है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके बिना हमारे जीवन का पल प्रतिपल चल ही नहीं सकता। महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी है। इस दुनिया में अलग अलग चीजें बनी, पेड़ पौधे बने हैं, पानी है, आग है, नहीं? कुछ खाने के लिए जंगल में जाते थे, जंगल के ही पेड़ पौधे से फल तोड़कर खा लेते थे, पत्ता जो है पीस कर पी लेते थे, झरना और नदी जो पानी जिसमें है उसमें से पानी निकालकर पी लेते थे। यानी जीवन जीने के लिए तो सारी चीजें महादेव ने दी हैं। तो अगर हम देखेंगे कि ये दुनिया किसकी है, ये सारी चीज किसकी है, तो किसकी है बताइए? हमारी है, आपकी है, इस जिला के किसी अफसर की है? नहीं ना। किसकी है? महादेव की है। तो महादेव की दुनिया हुई ना ये दुनिया जिसने बनाई है, ये दुनिया भी तो उसी की होगी। यानी महादेव की दुनिया में तो हम लोग रहते हैं। जैसे हम अपने पिता के घर में रहते हैं तो पिताजी के लिए भी कुछ करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो महादेव की दुनिया में जब रहेंगे तो महादेव के लिए कुछ भी नहीं, नाम भी नहीं लेंगे उनका। दुनिया के लोग तो कभी सुख देते हैं और कभी दुख देते हैं, तो उनके लिए हम एहसान मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ते।
जिस महादेव के कारण ये सारी चीज है, हम उस महादेव से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने पहली बार इस दुनिया में ये बात कही कि हर आदमी, हर इंसान महादेव को अपना गुरु बना सकता है। कोई अगर शरीरधारी गुरु है, उनके पास आप जाइए और कहिए कि हमको शिष्य बना दीजिए, तो उनके पास कोई ना कोई नियम होगा, बंधन होगा। कोई कहेगा कि किस जाति से हो, किस धर्म से हो, नहीं, अमीर हो कि गरीब हो, यहाँ के हो कि वहां के हो, कुछ ना कुछ पूछेगा। और कुछ नहीं तो साधना करनी पड़ेगी, मंत्रों का जप करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ शर्त, कुछ ना कुछ बंधन होंगे। तब कहीं जाकर अगर 50 आदमी आया है तो 5 आदमी को वो कहेंगे कि हाँ, 5 आदमी ऐसा है जो मेरा शिष्य बन सकता है। यानी गुरु के अनुशासन में जो रहेगा उसी को गुरु शिष्य बनाते हैं। बाकी लोग का क्या होगा? जिसमें योग्यता नहीं है, जिसमें पात्रता नहीं है। अगर आपको संस्कृत में बहुत मोटी मोटी किताब हम लोग ले आए और कहे कि हम ही पढ़े, तो हम पढ़ पाएंगे? नहीं आती है। बड़ी बड़ी बात नहीं आती, बड़े बड़े ग्रंथ और किताबों को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन दिल की भाषा समझते हैं कि नहीं? हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, मान लीजिए हिंदी पढ़ सकते हैं, हो सकता है वो भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन दिल की भाषा पढ़िएगा कि नहीं? दिल की भाषा तो पढ़ते हैं, उसके लिए तो भाषा की जरूरत नहीं होती। तो महादेव जो है, सारी भाषा, सारी चीजें हमारी आपकी बनाई हुई है, महादेव की नहीं। तो महादेव क्या ग्रहण करते हैं, महादेव को हम लोग क्या देते हैं? अगर जल भी चढ़ाएंगे तो किसका है? ये है तो महादेव का ही। फल फूल चढ़ाएंगे तो किसका है? महादेव का ही है। और भाव भी चढ़ाएंगे तो ये भी दिया तो महादेव नहीं है, लेकिन महादेव भाव मांगते हैं। जैसे किसी भी रिश्ते में हम लोग भाव ही मांगते हैं। हम ही लोग यहाँ आए, आप गुरु बहन है मेरी, हम गुरु बहन है आपके। अगर हम लोग के अंदर गुरु बहन का भाव नहीं होता तो हम लोग यहाँ क्यों बैठते? आप अपने घर को छोड़ के यहाँ क्यों बैठते? हम भी रांची जाना छोड़कर यहाँ क्यों रुकते? गुरु बहन का गुरु बहन के लिए भाव है, लेकिन ये भाव किसके कारण है? क्योंकि मैंने भी महादेव को अपना गुरु माना है और आपने भी महादेव को अपना गुरु माना है। तो जब जगत के रिश्ते में हम लोग भाव खोजते हैं, माँ का पुत्र के लिए, पुत्र का माँ के लिए भाव, पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए भाव, और अगर एक में भाव हो और दूसरे में नहीं हो तो वो रिश्ता चलेगा? चल पाता है? तो जब जगत के रिश्ते बिना भाव के नहीं चलते, महादेव तो भाव सत्ता ही है। महादेव से भाव से जुड़ा जा सकता है। और भाव कैसे आए, इसके लिए आपके बीच तो गुरु बहन लोग आती ही हैं। वो लोग बताई हैं कि भाव कैसे जगे, क्योंकि भाव जगता है जगत के लिए, लेकिन महादेव के लिए नहीं जगता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहला सूत्र हम करें, मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया क्यों कह रहे हैं हम लोग? कृपा क्यों नहीं कह रहे हैं? ज्यादातर लोग तो यही ना कहते हैं कि कृपा होगी तब ना, लेकिन महादेव को गुरु बना के तो दया मांग रहे हैं। क्योंकि महादेव कौन है? भगवान, और भगवान गुरु भी है। लेकिन हम कौन है? एक नश्वर, हम लोग इंसान जिसको कुछ नहीं आता। हम लोग को अगर कुछ आ भी जाएगा तो उस महादेव के सामने उसकी क्या बिसात। लेकिन तब भी हम कहते हैं कि महादेव आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। और महादेव बनाएंगे क्योंकि वो जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं। वो नहीं कह सकते कि तुम किस जाति किस धर्म के हो। महादेव कह सकते हैं, क्योंकि महादेव की तो पूरी दुनिया ही है, सब तो उनकी अपनी संतान है। वो किसी को मना नहीं कर सकते।
वो कहेंगे कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीते हैं, ये पूछेंगे वो? सब तो उन्हीं का है। तो वही महादेव जब हम पे दया करेगा तो बिना उसकी दया के हम से बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसीलिए पहला सूत्र में हम बार बार यही बात कहते हैं, और दूसरा सूत्र जो है उसमें हम महादेव की बात करते हैं। जितना आता है उतना ही। हम लोग को तो बहुत कुछ नहीं आता, आपको भी बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन महादेव के लिए भाव कैसे पैदा हो ये तो आपको आता है। जब जगत के लिए आता है तो महादेव के लिए भी आएगा। महादेव की बात करते करते, शिव चर्चा करते करते एक दिन हमारा मन महादेव के लिए भाव से भर जाता है। आप देखिएगा गांव में कुआं होता है, कहीं कहीं कुआं है। यहाँ इस गांव में है। तो कुआं से पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी बांध के लटकाते हैं उसमें। कैसे निकालते हैं पानी? बाल्टी रस्सी में बांध के लटकाते हैं ना। और कहीं कहीं देखिएगा कि कुआं के किनारे पे एक पत्थर लगा रहता है, और उसी पत्थर पे रस्सी लटका के पानी लेने के लिए खींचते हैं हम लोग। तो खींचने से क्या होता है, उस पत्थर पे रस्सी बार बार जाती है और आती है। पत्थर मजबूत है कि रस्सी मजबूत है? क्या मजबूत है? पत्थर ना कठोर है, पत्थर ना मजबूत है, रस्सी तो बहुत कमजोर है। लेकिन वो कमजोर रस्सी भी बार बार पत्थर पे जाती है और आती है, तो निशान बन जाता है कि नहीं? उस पे निशान बन जाता है। और हमारे मन में अगर बार बार हम ये कहेंगे कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, और उनकी चर्चा करेंगे, अगर बार बार ये काम करेंगे हम, तो मेरे मन में हमेशा के लिए महादेव की याद रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो जिस बारे में हम बात करते हैं ज्यादा, हमको वही याद आता है। जिसकी बात कर लीजिए। और तीसरे में प्रणाम करते हैं। मान लीजिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको प्रणाम करते हैं, लेकिन उस प्रणाम में भाव नहीं हो, तो उस प्रणाम का क्या मतलब है? हम लोग के गांव में बहुत लोग हैं जो बड़े बूढ़े सामने आते हैं, आप उनको प्रणाम करते होंगे ना। प्रणाम काका, प्रणाम चाचा, प्रणाम बाबा करते हैं, लेकिन सबके लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं होती। बड़े हैं तो सामने पड़े हैं, प्रणाम कर लिए, लेकिन आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है। सामने आ गए हैं तो प्रणाम कर लिए हैं। तो साहब हरिदानंद जी ने कहा कि महादेव को भी वैसा ही प्रणाम मत करना, महादेव को भाव से प्रणाम करना। और भाव कैसे आएगा? तो बार बार ये दया जो हम मांगेंगे, बार बार चर्चा करेंगे तो भाव आएगा, तो एक दिन प्रणाम भी होगा। महादेव को किया हुआ एक प्रणाम, अगर एक प्रणाम भी पहुंच गया महादेव के पास, तो कितने जन्म के लिए बहुत है। हमारे लिए जो बहुत बड़ी चीज है, उनके लिए तो बहुत छोटी है। आप देखिए जंगल में सांप मिलता है कि नहीं? सांप का दर्शन हुआ है कभी? हाँ, हुआ है। सांप ने एक बार कहा था कि यार तुम लोग कहते हो कि सांप का दर्शन हुआ है, सांप का असली दर्शन कब होता है? सांप देखना उसका दर्शन करना नहीं है। सांप का असली दर्शन तब हुआ अगर वो सांप काट ले, जहर उतर जाए, तो ना सांप का असली दर्शन हुआ। महादेव का असली दर्शन कैसे होगा? जब महादेव के लिए मेरा मन भाव से भर जाए और मेरे मन के, मेरी चेतना के स्तर पे वो महादेव उतर जाए, तब ना असली दर्शन हुआ। तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम लोग करते रहें, और दुनिया के लिए, सबके लिए करते हैं हम लोग। अपने घर परिवार के लिए काम करते हैं कि नहीं? जो अपने हैं उनके लिए करते हैं ना। तो महादेव भी तो अपना है। महादेव के कारण ही ये सारे लोग अपने हैं मेरे।
अगर महादेव ना हो तो ये कोई अपना नहीं है यहाँ।